स्वागत है आप सबका थ्योरम एक्सप्रेस में। इस सीरीज में हम लोग 9th और 10th क्लास के जितने भी थ्योरम्स हैं उन सबको वन बाय वन कंप्लीट करेंगे सारे कंसेप्ट्स के साथ। तो आप लोग बने रहिए। हम लोग देखते हैं पहला थ्योरम, जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। थ्योरम ये है, प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, वो ये बताती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही बात हमको प्रूफ करनी है। तो चलिए, ये रहा थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम के बाद गिवन में देख लेते हैं, गिवन में क्या है। गिवन में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं सिवाय इसके कि एबीसी एक ट्रायंगल है। तो सिंपली लिख देते हैं ए ट्रायंगल एबीसी। हमें प्रूफ क्या करना है? देखो, अपनी सहूलत के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स की नेमिंग 1 2 3 रखेंगे ताकि हमको आगे आसानी हो। तो ये जो एंगल ए है उसको 1 कह लेते हैं, एंगल बी को 2 और एंगल सी को 3 कह लेते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल 1 है, फिर एंगल 2 है और एंगल 3 है, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है, इसको देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमको बस यही करना है कि ए से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बीसी के पैरेलल हो। बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कहां से होकर जानी चाहिए? ए से जानी चाहिए। तो पहले कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं हम लोग। ड्रॉ ए लाइन थ्रू ए, जो साथ में क्या हो? पैरेलल हो, विच इज पैरेलल टू बीसी। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को हम कोशिश करेंगे डॉटेड लाइन से डिनोट करने की। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ए से होते हुए, और इस लाइन का नाम कुछ भी रख देते हैं, से पी क्यू। अब चलते हैं थ्योरम के मेन पार्ट पे, प्रूफ पे। प्रूफ से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको रिकॉल करा देता हूं। जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होती है और उसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, जिसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है, ये ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे 8 एंगल्स बनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल। अब इसमें देख लीजिए, इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है? 3 4 और 5 6। तो इसको इंटीरियर एंगल कहा जाता है। अब इंटीरियर एंगल में इस लाइन के इस तरफ एंगल 3 और एंगल 5 दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट साइड में, तो ये दोनों ना इक्वल होंगे। मीन्स यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा। उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 6 ये भी जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। वही कंसेप्ट हमको यहाँ इस थ्योरम में यूज करना है। अभी इस लाइन के ड्रॉ करने से देखो, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। इस एंगल को हम 4 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। तो अब हमारे पास टोटल कितने एंगल्स हो गए? ट्रायंगल के 3 एंगल और बाहर में ये 4 और 5। तो प्रूफ में हमको करना क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप एक लाइन देख लो यहाँ पे, BC और PQ ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 और एंगल 2 ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, सिंस PQ पैरेलल BC and AB is a transversal। अब अगर AB ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से फिर से देखो, यहाँ पे BC और PQ पैरेलल है और इस पर ट्रांसवर्सल किसको लेते हैं हम लोग, AC को लेते हैं। तो इसी चीज को फिर से रिपीट कर लेते हैं, PQ पैरेलल BC और इस पर ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, एक बार तो हम ले चुके AB को, इस पर लेते हैं हम लोग AC को, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब ट्रांसवर्सल रहने की वजह से अब यहाँ देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा होगा, 5, और उसका अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा, 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यहाँ भी हम लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से हमने एंगल 4 को 2 के बराबर कर लिया और एंगल 5 को एंगल 3 के बराबर कर लिया। अब थोड़ा सा आप लोग अब याद कीजिए कि जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स 180 डिग्री होता है। तो PQ भी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 5, 1 और 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना वापस से, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे एंगल कौन कौन सा आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देते हैं लीनियर पेयर। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एंगल 2 4 के इक्वल है। तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ, 1 को 1 रहने देता हूँ, 4 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2। तो 4 को हटा के मैं 2 लिख देता हूँ। 5 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था, तो उसको लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था हमको कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हो गया प्रूफ। प्रूफ हुआ तो लास्ट में लिख लेते हैं हम लोग, हेंस प्रूफ्ड।